अलख पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा। 5 तत्व से गुजरी बिना, 3 गुणन से खाड़ी कीना। कामे जीवन ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जीव ही 5 25 लागा, काम क्रोध ममता मद पागा। काया गुदड़ी का विस्तारा, देखो संतों अगम सिंगारा। ध्यान दें, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, समर्थ ऐसा खेल बनाया। वे जीवन को खेल कह रहे हैं इस ज्ञान गुदड़ी में, और वे कहते हैं कि 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा 3 गुण सत्व, रज और तम, उनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस सृष्टि रूपी गुदड़ी में जीव, ब्रह्म और माया, ये 3 पदार्थ लगे हैं। और सर्वशक्तिमान महाप्रभु ने इन्हीं से इस सृष्टि रूपी खेल, मैं दोहराना चाहता हूं, खेल का निर्माण किया। जीव ही 5 25 लागा। जीव यानी हमारी आत्मा, जीवात्मा। 5 25, 5 यानी 5 तत्व, जिनकी अभी मैंने चर्चा की, और 25। ये 25 तत्व क्या हैं? त्रिगुणात्मा, त्रिगुणात्मिका मूल जड़ प्रकृति 1, हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारे 5 प्राण, हमारे 5 कोश और 4 अंतःकरण। ये हैं 25 प्रकृति, जिनमें जीवात्मा पगी हुई है, सनी हुई है। और इसके अलावे जीव काम, क्रोध, ममता, मद पागा। काम, क्रोध तथा ममत्व जैसे अनेक मदों में पगा हुआ है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतों, काया गुदड़ी का पसार एवं श्रृंगार अगम है, इसको तुम सूक्ष्म विचार से देखो। तो अब जब हम सूक्ष्म विचार करना शुरू करते हैं, तो मेरे सामने आ जाते हैं 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और आज मैं आप सबके बीच सिर्फ मन के बारे में ही चर्चा करूंगा। सिर्फ मन, ये जो हमारे अंतःकरण, 4 अंतःकरण, उनमें मैंने सद्गुरु प्रेरणा से मन तत्व को चुना है। क्यों? क्योंकि स्वरवेद में हमारे सद्गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज ने लिखा, धर्म अधर्म ही मन ही है, स्वर्ग नरक मन जान, बद्ध मुक्त भ्रम मन ही है, मन ही शत्रु अज्ञान। मनुष्य को भटकाते रहने वाला मन ही तो होता है, और जिसने मन को जीत लिया उसने तो आध्यात्म की ऊंचाई हासिल कर ली। तो ये जो धर्म और अधर्म है, ये मन में ही है।
ये स्वर्ग और नरक मन में ही है। बद्ध मुक्त भ्रम, हम बंधन मुक्त हो गए। ये जो 3 बंधन है, 3 प्रकार की ग्रंथि, कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, इनसे मुक्त हो जाने का जो भ्रम होता है वो भी कहाँ है? मन में ही होता है। और मन ही शत्रु अज्ञान, जब तक हमारा अज्ञान बंधा रहता है तब तक मन हमारा शत्रु होता है। आगे सद्गुरुदेव ने कहा, निज स्वरूप से भिन्न जो दौड़ जहां लगी जाए, सो सब धोखा मन ही का, मन ही जगत उपजाए। बंधन ग्रस्त अवस्था का कारण क्या है? मन का अज्ञान, और अज्ञान से मुक्ति ही आत्मा की मुक्ति अवस्था होती है। तो जब मन अज्ञान में रहता है तो वो हमारे पतन का कारण बनता है, हमारा सबसे प्रबल शत्रु होता है। और इसके कारण आत्मा अपने चेतन रूप से अलग जहां तक जाने की प्रवृत्ति रखती है, वो सब मन का बहकाव ही होता है। मन ही इस सृष्टि का रचयिता है। अब हम सब जानते हैं कि प्रथम भूमि की साधना पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। तो ये जो पहली भूमि की साधना हमें सिखाई जाती है विहंगम योग में, उसमें मन का नियंत्रण करना सिखाया जाता है। क्यों? बिना शांति मन के भये आत्म रूप न देख, देखे चंचल नीरज में निज प्रतिबिंब न पेख। जब तक मन शांत नहीं होगा, कोई भी साधक, कोई भी सद्गुरु का शिष्य अपने वास्तविक रूप को नहीं देख सकता है। और कितना सरल उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि देखे चंचल नीर जिमी निज प्रतिबिंब न पेख। अगर चंचल पानी हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब कैसे दिखता है? दिख ही नहीं सकता है। तो मन की शांति आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और शांत मन होने के बाद हम अपना वास्तविक स्वरूप, जिसका उद्घोष किया था सद्गुरुदेव ने अपने उद्घोष में, निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो मन की शांति आवश्यक है विहंगम योग की पहली भूमि की साधना की सफलता के लिए। और इसके लिए हमें मन को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। सद्गुरुदेव सुरवेद में मन का निग्रह करने की विधि भी बड़े सरल शब्दों में उन्होंने व्याख्यायित कर दिया है कि मन को हमें कैसे साधना है। क्या विधि बताई उन्होंने? मन सवार पल पल रहो, कसिय विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, फेरिते हिलावो काम। मन सवार पल पल रहो।
आवश्यक है कि मन के नियंत्रण के लिए हम सिर्फ साधना के 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा तक ही सीमित न रहें। साधक के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को प्रत्येक क्षण विचार रूपी लगाम से कसकर अपने नियंत्रण में रखे। ध्यान दें, मन सवार पल पल रहो। हर क्षण हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते रहना है। और ये कैसे होगा? कसिय विचार लगाम, जैसे मन रूपी घोड़े की जो लगाम है, उन विचारों को हमें कसकर थामे रखना है। लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, कितना भी प्रयास करें, शुरुआत में वह भाग ही जाता है, बहुत दूर चला जाता है। तो गुरुदेव हमें समझाते हैं कि चिंता न करो, फेर ते ही लावो काम, उसे वापस खींच कर लाओ और गुरु लक्ष्य में उसे फिर लगाओ। यानी यह सतत अभ्यास की प्रक्रिया है। मन पर नियंत्रण करना एक सतत अभ्यास है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आज इस आधुनिकता के युग में जी रहे जितने भी साधक हैं, एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज तो मुक्त आत्मा थे, मुक्त द्वार से इस संसार में आए। उन्होंने अपने सामने एक ही लक्ष्य रखा, हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए ईश्वर की प्राप्ति। और 17 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद फिर वापस संसार में आए इस विमल ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, ताकि अनेकों अनेक जीवात्माएं जिनके शुद्ध संस्कार हैं, पूर्व जन्म के शुद्ध संस्कार हैं, वे भी मुक्त हो सकें। तो वहां तो एक ही उद्देश्य था, परम प्रभु की प्राप्ति। और उन्होंने कहा कि यह मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। किंतु आज जब एक व्यवहारिक बात मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, कि आज जब संगम योग का प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच हो रहा है, जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और एक कटु सत्य है कि ये सभी लोग उपदेश ग्रहण करने के बाद ये जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, परम पिता काल नहीं होता है। उन्हें अपने जीवन की जो उठापटक है, जो टर्बुलेंस है, उस लक्ष्य पाने के पीछे पहले वे शांति चाहते हैं कि ये जो समस्याएं, जीवन की समस्याएं बेचैन किए रहती हैं, उससे कुछ शांति मिले। और उस शांति के बाद ही धीरे धीरे वह स्थिति आती है जब शांत मन से विचार करने पर यह बात समझ में आती है कि जीवन, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, तब उस ओर प्रगति होती है। तो शुरुआती स्टेज में पहली भूमि के अभ्यास में जो साधक होते हैं, उनका पहला लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता है। सांसारिक प्रपंचों के बीच अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये उनके लिए आवश्यक होता है। और यह तभी संभव होता है जब मन पर नियंत्रण हो। तो आज के
वर्तमान समय में विहंगम योग साधना से जुड़े सभी साधकों को यह समझना होगा कि आध्यात्मिक लक्ष्य तो है ही, चरम लक्ष्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब हम इस पहली भूमि के अभ्यास में मन पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो हमारे सांसारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव का चक्र चलता रहता है उनमें हम शांत स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, एक समत्व की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो रोजाना जीवन की व्यग्रता है, ठीक वैसी ही व्यग्रता जैसे 5000 वर्ष पूर्व युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में व्यग्रता आई थी, वैसी ही व्यग्रता आज आधुनिक जीवन जी रहे सदगुरु के शिष्यों में भी, अनेक शिष्यों में वैसा ही उद्विग्नता रहती है, वैसी ही बेचैनी रहती है, किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति रहती है। और यह प्रथम भूमि का अभ्यास जो मन का नियंत्रण सिखाता है वह इस शांति को ला देता है, जिसके बाद जीवन के ये जो उतार चढ़ाव हैं वे विचलित नहीं करते हैं, एक शांति की भावना आ जाती है, जीवन सरल हो जाता है। अब देखिए, ये तो सतत अभ्यास की बात है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एक दिन में मन पर नियंत्रण नहीं होता, इस पर तो विचारों पर, मन में निरंतर उठने वाले विचारों पर तो पल पल सवार रहकर उन्हें थामना पड़ता है। लेकिन जब यह अभ्यास दृढ़ता पूर्वक चलता रहता है तब क्या स्थिति होती है? गुरुदेव ने कहा, निजाभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े त्यों त्यों थिर मन होए, आत्मिक बल दिन दिन बढ़े कृषित गात द्युति होए। निजाभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े त्यों त्यों थिर मन होए। यह अभ्यास मन पर लगाम कसने का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होने लगता है तो आत्मबल भी लगातार बढ़ने लगता है। साधक के चेहरे पर एक विशेष कांति आ जाती है, एक चमक आ जाती है, एक डिवाइन ग्लो आना शुरू हो जाती है। और जब मन शांत हो जाता है, शांत होने लगता है, तब मधुर अनहद ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं, जिन ध्वनियों को सुनकर हृदय में प्रभु प्रेम उमड़ने लगता है, मन में शांति उत्पन्न हो जाती है, चित्त में स्थिरता आ जाती है, और यह स्थिति दिन दिन ऊपर ही ऊपर उठती जाती है, उसमें वृद्धि होती जाती है। अब आगे देखिए कैसे सद्गुरुदेव ने मन शांति के बाद की स्थिति का कितना स्पष्ट वर्णन किया। वृत्ति शांति मन शांत हो, शुद्ध ज्ञान होए जाए, आत्मिक बल के वर्धते इंद्रिय कर बल आए। जब मन स्थिर हो जाता है तो चित्त की वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं और सत्य ज्ञान उदय होने लगता है। जब आत्मा का बल बढ़ता है मन पर निग्रह करने के बाद, तो ये जो आत्मा की शक्तियां, जो आत्मा की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में बिखरी रहती है, बहिर्मुखी प्रवाह रहता है सुरति का, वह कमजोर होने लगता है।
आत्मा की शक्तियां वापस आत्मा में लौटने लगती हैं। और जब आत्मा को अपनी शक्ति वापस मिलने लगती है तो ये जो प्रवाह है अधः नीचे की ओर आत्मा की शक्ति का, वह धीरे धीरे बदलकर ऊर्ध्व दिशा में बदल जाती है। और ऊर्ध्व दिशा में बदल जाने के बाद क्या होता है? प्रगति होने लगती है परम पिता परमेश्वर के धाम की ओर, अक्षर की ओर, और अक्षर से फिर परमाक्षर की ओर। अब मन की चंचलता की तो हमने चर्चा की। मन को संयमित कैसे किया जाए, मन पर संयम कैसे किया जाए, जो प्रथम भूमि की साधना की सफलता का प्रमाण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि मन की उत्पत्ति कहां से हुई, इसे भी समझ लेना। सद्गुरुदेव ने, सदाफल देव जी महाराज ने तो अपना सारा ज्ञान स्वरवेद में उड़ेल कर रख दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए मन की उत्पत्ति के बारे में कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने हमें समझाया है। अक्षर से मन उपजे, जड़ चेतन नहीं रूप, मध्यम अंश प्रमाण है, आगंतुक भवरूप। मन कहां से प्रकट होता है? अक्षर से। वह ये जो हमारे जड़ शरीर हैं 5-25, जिसका मैंने शुरुआत में ही वर्णन किया था, तो वे क्षर तत्व हैं, क्षर प्रकृति से बने हैं। किंतु अक्षर इस क्षर प्रकृति से नहीं बनता। मन अक्षर से प्रकट होता है, अक्षर भूमि से प्रकट होता है। मन न जड़ है, न पूर्ण जड़ है, न पूर्ण चेतन है। मन दोनों से अलग है, इसे आगंतुक चेतन कहा जाता है। यह मध्यम है, जड़ चेतन दोनों से भिन्न तत्व है। यही इसका असली स्वरूप है। तो मन पर नियंत्रण की बात जो हमने अभी की, उसकी सफलता के लिए ये जो मन की उत्पत्ति है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तभी हमें अंदाजा लगेगा कि ये जो मन की शक्ति यह इतनी कहां से आई, और इस पर विजय प्राप्त करना, इसके लिए कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो मन की उत्पत्ति कहां से है? अक्षर से है। और यह आगंतुक चेतन है, न जड़ है न चेतन है, यह आगंतुक चेतन है। और सद्गुरुदेव ने वर्णन किया, और इस वर्णन के पहले ही हम सब तो महसूस करते ही रहते हैं। विद्युत से गति चपल है, मन कर चाल अपार, इंद्रिन संचालन करे, कर्म वर्ण विस्तार। मन की गति विद्युत से भी तेज है, मन की चाल अपार है, विद्युत से गति चपल है, मन कर चाल अपार, इंद्रिन संचालन करे। मन ही हमारी इंद्रियों का संचालन करता है, कर्मों का विस्तार करता है, और आत्मा, जीवात्मा इन्हीं कर्म और क्षर वर्णों में भूलकर अपने चेतन स्वरूप को भी भुला देती है, और जन्मों के
अनेकों अनेक जन्मों के आवागमन के दुख से गुजरती रहती है। और मन का खेल कितना सूक्ष्म है। खेल, ध्यान दें, सदगुरु कबीर साहब ने इसे खेल ही कहा था अपने ज्ञान गुदड़ी में। तो और सूक्ष्मता से सदगुरुदेव ने विचार किया मन पर, और उन्होंने क्या कहा? मन माया सूक्ष्म रहे, अंतर तन महवास, मने निरंजन काल है, खाए विषयन फास। अब देखिए, माया एक तो है स्थूल माया जो हमारे संसार में चारों ओर दृश्यमान है, जो साफ बाहर दिखती है। किंतु सद्गुरुदेव ने तो हर तत्व पर अपने साधना की स्थिति में, समाधि की स्थिति में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। और उन्होंने क्या पाया कि मन के अंदर सूक्ष्म माया, एक स्थूल माया है जो हमें बाहर दिखती है, और मन के भीतर भी एक सूक्ष्म माया है जो शरीर के भीतर वास करती है। मन ही जीवात्मा को विषयों के बंधन में रखकर मानव जीवन का जो चरम उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, उसे नष्ट कर देता है, आत्मा के उत्थान में बाधा पहुंचाता है। मन की चाल कुचाल है, जी वहीं उबट चला, मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ा। तो ये है मन की चाल। बंधुओं, प्रथम भूमि की साधना मन का निरंतर सिखाती है। और सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज अपनी हर अमृतवाणी में बारंबार कहते हैं कि प्रथम भूमि की साधना वह नींव है जो जितनी मजबूत होगी, ब्रह्म विद्या, ज्ञान और विहंगम योग की जो इमारत उस नींव पर खड़ी होगी वह उतनी ही ठोस होगी। और प्रथम भूमि की साधना में जब हम मन पर, मन के सभी खेल को, इसके सभी चालों को समझ लेकर, अच्छी तरह समझकर, इसकी शक्ति को अच्छी तरह समझकर, बहुत महत्वपूर्ण है पहली भूमि की यह साधना जिसमें हम मन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। और इसीलिए आज सद्गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने सिर्फ मन को ही चुना, या सद्गुरुदेव ने यूं कहे कि मन को चुना विस्तार पूर्वक। हम सब ने कई बार पढ़ा है मन के बारे में, कई बार सुना है मन के बारे में, किंतु यह तो इतना प्रबल शत्रु है कि जितना ज्यादा इसके बारे में हम जाने और समझें, उतना ही हमारे प्रयासों में शक्ति आएगी, दृढ़ता आएगी और हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो सद्गुरुदेव ने समझाया कि मन की चाल कुचाल है। वो हमें बारंबार समझाते हैं कि मन के चक्कर में मत रहो, यह कुचाल है, इसकी चाल बुरी है, जीव ही उबट चलाओ। ये मन जीव को दुखदायी पतन के मार्ग पर ले जाता है और इसके कारण ही जीव विषय सुख के प्रलोभन में पड़ता है, मन के फंदे में पड़ता है। तो क्या इससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? क्या ये शत्रु इतना प्रबल है कि ये जो साधना की विधि बताई गई, प्रथम भूमि की साधना,
इस पर चलने के बाद भी हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर सद्गुरुदेव ने स्पष्ट दिया, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। गुरु की ही तो शक्ति होती है जो हमारी साधना में वह बल प्रदान करती है जिससे हम मन की माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी पुरुषार्थ कर लें, जब तक गुरु की कृपा हम पर नहीं होगी, मन पर नियंत्रण सफल नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण का जो पुरुषार्थ हम करते हैं, जो साधना करते हैं, उसके साथ साथ गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण हो। पूर्ण समर्पण, कहीं कोई भ्रम नहीं। और यह माया कितनी प्रबल है, इसका भी देखिए आगे कैसे वर्णन किया स्वरवेद में सदाफल देव जी महाराज ने। उन्होंने कहा, माया सूक्ष्म मन ही है, मन कर सकल पसार। कवि कोविद ऋषि मुनि पढ़े, सद्गुरु एक आधार। हम तो सामान्य जगजीव हैं, हमारी बात ही क्या, हमारी औकात ही क्या। कवि कोविद ऋषि मुनि भी तो मन के चक्कर में पड़कर योग भ्रष्ट हो चुके हैं। अनेकों अनेक ऋषि मुनियों की हमने कहानियां सुनी हैं, कैसे उनकी पूरी साधना भ्रष्ट हो जाती है माया के चक्कर में पड़कर। तो ये जो सूक्ष्म माया है वो मन में रहती है, और मन का ही तो ये सकल पसार है। क्या कहा था सद्गुरुदेव ने, धर्म अधर्म ही मन ही है, स्वर्ग नरक मन जान। बद्ध मुक्त भ्रम मन ही है, मन ही शत्रु अज्ञान। शुरुआत में मैंने ये दोहा सुनाया था, अभी फिर भाव आया कि ये जो विभिन्न स्थितियां हमें दुखी करने वाली, हमें परेशान करने वाली जो जीवन में आती हैं, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, बद्ध मुक्त का भ्रम, ये सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता रहता है। ये मन का ही धोखा होता है। और मन को जीते जग जीते, मन से हारे हार। मन पारख गुरु बिन नहीं, मन कर लक्ष्य द्वार। गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज हमें धैर्य देते हैं, हमें आगे की रोशनी दिखाते हैं कि जब हम मन को जीत लेते हैं तो हम जग ही जीत लेते हैं। ये पूरा जग हमारे नियंत्रण में हो जाता है, पूरी सृष्टि पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। और मन को जीते जग जीते, मन से हारे हार। अगर मन को हमने हार दिया तो फिर जीवन से हार गए, और फिर वही आवागमन का चक्र, फिर मृत्यु फिर जन्म, फिर मृत्यु फिर जन्म, पता नहीं कौन कौन सी योनियां फिर मिलेंगी, और यह आवागमन का चक्र चलता रहेगा लगातार। तो मन का नियंत्रण आवश्यक है, और यह साधना के साथ साथ, साधना के पुरुषार्थ के साथ साथ गुरु चरणों में भक्ति से ही प्राप्त होती है। और मन की पहचान गुरु के बिना नहीं हो सकती।
मन के तो लाखों द्वार हैं, मन कर लक्ष्य द्वार, लाखों द्वार हैं। एक द्वार बंद किया, दूसरे द्वार से मन भागता है और इस प्रकार भागते भागते जीव को फंसाए रखता है। और इस पर विजय पाना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इस सांसारिक जीवन में शांति के लिए। हमारे जो सांसारिक जीवन के कार्य हैं उनकी कुशलता के लिए भी मन का नियंत्रण आवश्यक है। जब कोई भी साधक, सद्गुरुदेव का शिष्य, जिज्ञासु इस मार्ग पर चलकर मन पर विजय पा लेता है तो उसका सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन के पूर्व उसका सांसारिक जीवन भी बहुत सरल, शांत और सहज हो जाता है। कोई भी स्थिति उसे चंचल नहीं कर पाती है। भगवत गीता का श्लोक अचानक याद आ जाता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत कार्य ते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणय। प्रकृति ने जो गुण भर दिए हैं शरीर में, उससे इंद्रियां अपना कार्य करती रहती हैं। और क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन से इस श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत, एक क्षण भी, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब मनुष्य कर्म न करे। तो हम सोच सकते हैं कि भाई हम तो हाथ पैर मोड़कर बैठे हैं, ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं या अन्य कामों में लगे हैं, तो कहाँ हो रहा है? मन में जो विचार उठ रहे हैं वे भी कर्म ही होते हैं। मन में जो इच्छाएं सतत लगातार उठती रहती हैं वे सब क्या हैं? कर्म ही हैं। इच्छा दुख का रूप है, उठती वासना धार, इच्छा में सब कर्म है, शुभ और अशुभ विचार। मन में उठने वाला हर शुभ या अशुभ विचार कर्म बंधन का कारण होता है। तो ये है हमारा मन, यह है इसकी शक्ति, यह है इस मन पर विजय पाने का उपाय। और इस विषय समय तो सीमित है और विषय ऐसा है कि इस पर घंटों चर्चा चले तब भी संतोष नहीं होता है। किंतु एक और तत्व है मन के साथ जिसका संक्षिप्त, क्योंकि समय सीमित है इसलिए संक्षिप्त वर्णन करना इस विषय के लिए आवश्यक है। अब देखिए, सद्गुरुदेव ने कहा, अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार, चक्र नाल इंद्रिय चले, धर्म है विविध प्रकार। अब ये जो हमारे प्राण हैं, देखिए मन और प्राण का संबंध है, इसे समझना आवश्यक है। तभी हम मन को जब तक हम भली भांति समझ नहीं लेते तब तक उस पर नियंत्रण करने में हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इस पुरुषार्थ के बाद ही हम सद्गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं। तो क्या कहा सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में, अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार, चक्र नाल इंद्रिय चले, धर्म है विविध प्रकार।
कारण मंडल प्राण जो पहुँचे योग विधान, मन पंगु तब होत है द्वंद मिटे दुख खान। देखिए कितनी सूक्ष्मता से सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने साधना की स्थिति में, समाधि की स्थिति में कितनी सूक्ष्मता से मन को देखा, हर तत्व को देखा अध्यात्म के। उन्होंने क्या पाया कि अक्षर की शक्ति से प्राण में गति होती है, प्राण के द्वारा सारे शरीर का व्यवहार एवं चक्र, नाड़ी तथा इंद्रियों के विविध प्रकार के धर्म कर्म होते हैं। इस शरीर में अक्षर के द्वारा जो शक्ति प्रवाहित की जाती है, उससे ही प्राण, मन और इंद्रियों में गति आती है, जिसके द्वारा आत्मा सारे देह संघात की क्रिया करती है। और जब मन को योग के विधान के द्वारा, जिसकी विधि सद्गुरुदेव ने बताई, जब कारण मंडल के महाशून्य में प्राण को पहुंचा दिया जाता है योग विधि के द्वारा, तो जब प्राण शांत हो जाते हैं कारण मंडल में पहुंचकर, तब मन पंगु हो जाता है। मन पंगु हो जाता है क्योंकि प्राण के साथ ही मन की गति होती है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। प्राण के शांत हो जाने पर ही मन पंगु होता है, और मन के पंगु हो जाने पर इंद्रियों के द्वंद्व मिट जाते हैं। इंद्रियों के द्वंद्व मिट जाने से सारे दुखों का अभाव हो जाता है। कितना स्पष्ट वर्णन है। और जब हम इस बात को, इस खेल को समझ लेते हैं, तब हमारी साधना जो है, योग साधना, उसमें एक दृढ़ता आती है। हमें पूरा रास्ता दिखता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने का पूरा मार्ग स्पष्ट हो जाता है, और साधना में प्रगति तीव्र हो जाती है। हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है, जिससे मन को रोकने की जो पहली भूमि की साधना है, वह सफल होने लगती है। अक्रिय मन अरु प्राण है, निज कारण भय लीन, तब प्रवृत्ति पर पंच सब बंद होए स्वाधीन। मन अरु प्राण संघर्ष में आत्म विजयी होए, प्रभु सुमिरन अरु भजन में अब कोई विघ्न न हो। I'm sorry। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग साधना के द्वारा जब एक साधक अपनी चेतन शक्ति को प्रकट कर लेता है, इंद्रियों से समेट लेता है, तब मन और प्राण का जो युद्ध होता है, उसमें आत्मा विजयी हो जाती है, और तब प्रभु के सुमिरन में, भजन में कोई विघ्न नहीं होता। मन और प्राण के संबंध के कारण ही तो जीवात्मा को अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, परिताप होते रहते हैं, और इसी के कारण आध्यात्मिक उत्थान में भी बाधा होती है। और जब आत्मा इस संघर्ष में विजयी होकर चेतन प्रकाश को प्राप्त कर लेती है, तब कोई बाधा नहीं बचती, और निर्विघ्न होकर प्रभु की भक्ति होती है, प्रभु का सुमिरन होता है, शुद्ध स्वरूप से प्रभु का भजन होता है, और पवित्र आनंद, परमानंद आत्मा को प्राप्त होता है। बंधुओं, मन के संबंध में यह तो एक वृहद विषय है। मन, केवल मन पर ही घंटों हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यह अनुभव गति का पंथ है।
मैं बारंबार दोहराता हूँ, जैसा कि सद्गुरुदेव अपने हर अमृतवाणी में बारंबार समझाते हैं कि अनुभव गति का पंथ है। विहंगम योग बंधुओं, अनुभव गति का पंथ है। इसमें जो भी ज्ञान हमें दिया गया, हमें उस पर साधना करनी है, अपने भीतर अनुभव करना है, तभी इस ज्ञान की सार्थकता है। केवल सुनते रहने से, केवल प्रवचन करते रहने से इस ज्ञान की सार्थकता नहीं है। सार्थकता तो तब है जब हम पुरुषार्थ करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जिससे इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में, सद्गुरु की सेवा में हम सब आगे बढ़ सकें और विनम्रता से आगे बढ़ सकें। और जब सद्गुरु की सेवा की बात आती है, क्यों कि बिना गुरु की शक्ति के तो ये मन पर विजय पाना संभव नहीं है। सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा अगर गुरु कृपा न हो। और गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है? सद्गुरु की सेवा से प्राप्त होती है। सद्गुरुदेव ने कहा स्वरवेद में, सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न होय, मुक्ति ताहि पीछे फिरे सद्गुरु सेवक सोय। जब सद्गुरु की सेवा की परीक्षा में एक साधक यानी हम जैसी जीवात्माएं जो सद्गुरु के शिष्य हैं वह उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो पूरे संसार की संपदा भी हमारे लिए अलभ्य नहीं रह जाती, यानी उपलब्ध हो सकती है। और इसीलिए सद्गुरुदेव ने क्या कहा? धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। हमारे गुरुदेव ने आज आह्वान किया है अपने शिष्यों का एक संकल्प की पूर्ति के लिए। स्वरवेद महामंदिर धाम के निर्माण की पूर्णता का जो संकल्प है, उसके लिए पहली बार हमारे सद्गुरुदेव ने हम शिष्यों का आह्वान किया है। हमें याद करना चाहिए एकलव्य की गुरुनिष्ठा को, जिसके गुरु ने जब दक्षिणा मांगी तो उसने खुशी खुशी अपना अंगूठा दान कर दिया। हमें याद करना चाहिए आरुणि को, जिसने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मेड़ की जो टूट हो गई थी उससे पानी को बहने से रोकने के लिए पूरी रात लेटकर उस ठिठुरते पानी में रहकर अग्नि परीक्षा दी, जल परीक्षा कहें, संकोच नहीं किया। गुरुदेव की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो